बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू नाज़रीन। मेरे तमाम देखने वालों को आज की नई सुबह बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हर प्रोग्राम में यही कहती हूँ कि रब का बहुत शुक्र कि हमें ज़िंदगी दी, एक और नई सुबह दी, एक और नया दिन दिया जिसमें हम कुछ बेहतरी अपने लिए और अपने प्यारों के लिए और उन लोगों के लिए जिनसे हमारे रिश्ते जुड़े हैं, जिनसे हमारी मोहब्बतें जुड़ी हैं, जिनसे हमें बहुत ज़्यादा रग़बत है, चाहत है, मोहब्बत है, उनके लिए हम कुछ कर सके। जनाब, आज आप देख रहे होंगे कि मैं अपने सेट पर मौजूद नहीं हूँ। अब मैं एक ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ जब मैं आ रही थी तो मैं बहुत कुछ मेरे जहन में चल रहा था कि आज मैं यहाँ जा तो रही हूँ जहाँ मेरी बहुत सारे लोगों से मुलाकात होने जा रही है, और यकीन करें आज यहाँ पर आपको बहुत सारी दास्तानें, बहुत सारी कहानी कहूँ अगर मैं तो ये कहानी नहीं है, ये तो वो हकीकतें हैं जिनसे ये तमाम लोग गुजरे हैं। ये वो सच्चाइयाँ हैं जो जिंदगी की हकीकत को ऐसे सामने खोलकर खड़ा कर देती हैं जो हकीकत शायद मैं कभी देखना नहीं चाहती, या शायद सुनने के बाद इन कहानियों को आप भी चाहेंगे कि जिंदगी के उस रुख को कभी आप ना देख सकें। यहाँ चार दीवारी भी है, यहाँ छत भी है, यहाँ पहनने को कपड़ा भी मिलता है, यहाँ खाने को, भूख मिटाने को खाना भी है, यहाँ लोग हंसते भी हैं, यहाँ लोग रोते भी हैं, यहाँ इनको तहफ़्फ़ुज़ कमी है। इस कहते हैं कि हम है ना, मैं हूँ, इंसानियत मेरे अंदर जिंदा है, अगर तुम्हें कोई नहीं अपनाता तो मैं हूँ। आओ मेरी चार दीवारी में आकर अपने आप को महफूज समझो, मेरी जिंदगी में रच बस जाओ, और जितना हो सकता है मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और ऐसे ही एक इदारे में आज हम मौजूद हैं जिसे सारिम बर्नी ट्रस्ट कहा जाता है, और उनकी रूह रवाह, उनकी बेटर हाफ आलिया भाभी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मारा पीटा, इतना जुल्म किया, इतनी शादियां करवाई, जरा भी एहसास नहीं किया मुझसे पैदा हुई मेरी बेटी है। कोई सहारा नहीं, अपनों ने जरा नहीं पूछा मुझे कि कहाँ है, मर गई जिंदा। जी नाज़रीन, सारिम बर्नी ट्रस्ट में जो है वो आज हम मौजूद हैं। आज एक स्पेशल प्रोग्राम सलाम पाकिस्तान में आप देख रहे हैं, और आपने बारहा मेरे प्रोग्राम में देखा आलिया भाभी आती हैं, अपने साथ मुख्तलिफ लोगों को लेकर आती हैं जिनकी आप बेटियां, मुझे कहानी कहते हुए भी ऐसा लगता है कि किसी अफसाने का जिक्र हो रहा है, लेकिन आज यहाँ आप मेरे प्रोग्राम में आगे चलकर देखेंगे कि वही लोग जो हम जिनका कहानियों में जिक्र करते हैं वो हकीकतन उन कहानियों को किस तरह जीते हैं, उनकी लाइफ में क्या कुछ होता है, और सुबह शाम जो है उन कहानियों को देखकर, उन लोगों से मिलकर जो जिंदगी में आगे बढ़ते हैं ना लोग, वो बड़े लोग होते हैं। और आलिया भाभी का भी उन्हीं में शुमार होता है। तो मैं इस वक्त उनके ऑफिस में मौजूद है। एक बार फिर से आपको वेलकम, बल्कि आज आपने मुझे वेलकम किया है क्योंकि मैं आपके यहाँ इदारे में मौजूद हूँ। भाभी, मैं चाहूंगी कि जो मेरे जितने देखने वाले हैं जो इस वक्त ज्वाइन किया है, मैं कुछ इस इदारे के बारे में उनको और बेहतर तरीके से गाइड कर सकूं। कितना अरसा हो गया सारे इसको ट्रस्ट को चलते हुए, और ये जो सिलसिला शुरू हुआ था लेकिन ये आगे तक भी चलेगा, थॉट क्या था इसके पीछे? इंशाल्लाह तकरीबन ये टीम 26-27 साल हो गए इस टीम को काम करते हुए। थॉट कुछ भी नहीं थी सिवाय इसकी कि अल्लाह का करम था, अल्लाह ने सारिम साहब को चुना, उनके दिल में ये ख्याल डाला, और उस वक्त उनकी अपनी एज इतनी कम थी कि मैं नहीं समझती कि इतना यंग इंसान, नौजवान जिसके दिल में जिंदगी की इतनी उमंग होती होगी, वो जिंदगी के इतने तल्ख हक़ाइक़ को समझ सके। मैं अभी एक पिक्चर भी दिखाऊंगी, यहाँ पर सारे भाई की एक पिक्चर लगी हुई है, और उसमें वो माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैंडसम लग रहे हैं। तो मैं ये सोच रही थी आज तो भाई के बिल्कुल बाल सब खत्म हो गए। 21 साल पुरानी वो तस्वीर है। 21 साल में मतलब समझ गई मैं कौन सी तस्वीर? मैं बिल्कुल समझ गई हूँ, क्योंकि वही तस्वीर थी जिसको देख के मैंने भी उन्हें पसंद किया। ओके, तो वो तस्वीर तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। मुझे तो वो आज भी पसंद है, लेकिन हाँ मैं ये जरूर जानती हूँ कि वो कौन सा लोड है सोसाइटी का जो उन्होंने उठाया, वो कौन से प्रेशर्स है। मेरा दिल खुश बहुत है, गो कि अब उनके सर पे ढूंढे से एक काला बाल नहीं मिलता, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी खुशनसीबी है कि मैं एक इतने नेक इंसान की भी हम सफर हूँ जिसने मुझे भी इस रास्ते पर लगा दिया। जाहिरी तौर पर भले कुछ भी उनमें तब्दीली आ गई हो,
जो अंदर से मजबूती आई है उस मजबूती पे सब कुछ कुर्बान है। एग्जैक्टली और वो तो आप अल्लाह की राह में जब आप निकलते हैं और आप काम करते हैं तो फिर अल्लाह का क्या करम होता है, अल्लाह आपको कैसे मजबूत करता है, कहाँ कहाँ से नवाजता है, ये तो अनबिलीवेबल है। इसको तो आप समझ ही नहीं सकते इस चीज को। जिस जगह हम मौजूद हैं ये एक जगह है जहाँ पर आपने कुछ लोगों को यहाँ पर रखा हुआ है। किस किस तरह के लोग हैं, कहाँ कहाँ से लोग हैं जो इस इदारे में आए, जिन्होंने पनाह ली और यहाँ से फिर उनके, क्योंकि आप लोग लीगल केसेस को ज्यादा देख मेन रहे फोकस होते हैं। हमारा लीगल केस है, लेकिन लीगल के साथ जब भी कोई शेल्टर होम में आ जाता है तो फिर उसका कोई भी मसला होता है, चाहे वो मेडिकल इशू है, चाहे कोई इसके अलावा कोई और उसके, वो सारी चीजें फिर हमारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। आप जैसे एंटर हुए होंगे गेट से तो वहां पे लिखा होगा होम फॉर होमलेस। जी। तो मैं हमेशा कहती हूँ होमलेस होने में एक लम्हा भी नहीं लगता। और होमलेस होने की ना कोई कैद है, ना कोई जबान है, ना कोई इलाका है। होमलेस कोई भी हो जाता है, बस अल्लाह ताला जिससे लम्हे भर को नाराज हो जाए, सबसे पहले अगर उसका घर उससे ले लिया जाए तो वो होमलेस होता है। इतनी बड़ी दुनिया में सच पाने का आसरा नहीं होता। ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अल्लाह नाराज हो जाए, लेकिन ये होता है कि कभी कभी तो ऐसी आजमाइश इंसान पर आ जाती है कि बस जो बहुत अच्छा कुछ चलता चलता सब बर्बाद हो जाता है। मैं भी यहाँ आई हूँ तो मैंने भी अपने इंट्रो में भी यही जिक्र किया कि मैं सोच रही थी कि मैं कहाँ से अल्फाज जमा करूँ जो मैं इस जगह के बारे में बता सकूँ। तो यही एक थॉट आई कि यहाँ छत है, चार दीवारी है, पहनने को कपड़ा है, लोग हैं, खाना मिल रहा है, हर चीज है। अगर कमी है तो क्या है, फिर हम क्यों उसको कहते हैं कि ये एक शेल्टर दिया, क्योंकि जो अपनों की उनसियत है ना वो इन लोगों के पास तक मैसर नहीं है। बाकी तो हर चीज आप लोग मुहैया करते हैं इनको। जिसे बात करेगी अब बाहर निकल के हमें अंदाजा होगा कि हम किस किस से बात करते हैं। चाहे वो छोटा बच्चा होगा, चाहे वो जिस्मानी माजूर होगा, चाहे वो जहनी माजूर होगा, यकीन जानो घर सबको याद आता है। सबको याद आता है, चाहे आप उसको किसी महल में रख लें, वो आखिर में आके ना आपको यही होता है मेरा 2 कमरों का भी घर है, मैंने वहां जाना है, मुझे सुकून मिलेगा। की भी बात नहीं है, कमरा भी इशू नहीं है, अपने चाहे वो रोड पे लेके बैठे हो अपने। ये जो पता नहीं अल्लाह ताला ने क्या मतलब एक पाबंदी और एक बंदिश है अपने रिश्तों की। कहते हैं ना खून की एक तपिश। अच्छा, खून से भी आगे बढ़ जाए तो फिर वो जो महरम का जो एक आपको एक प्रोटेक्शन होता है, जिसके निकाह में आप मौजूद, अगला रिश्ता यही है ना, जहाँ जाकर अपने आप को महफूज करते हैं या महफूज समझते हैं, वहाँ पर वो एक अलग ही चीज है। आप ये बहुत हकीकत है, इस दुनिया की सच्चाई है कि रिश्तों से ज्यादा सुकून हम कहीं हासिल नहीं करते। जो इंसान ज़हनी तौर पर नॉर्मल नहीं है, उसको अपना नहीं पता, अपनी खुराक का नहीं पता, अपनी सफाई का नहीं पता, आसपास का नहीं पता, लेकिन उसको रिश्तों का पता है, उसे घर का पता है, उसे अपनी माँ का पता है, उसे अपने भाई का पता है। और यकीन जानो वो कहने को ज़हनी माजूर है, वो अपने आप को इतनी अज़ियत देते हैं जब उनके अपने उनसे मिलने नहीं आते। अल्लाह, वो अपने आप को तकलीफ में मुब्तला करते हैं और उन्हें देखकर मैं बहुत तकलीफ में आती हूँ। मैं घर वालों से यही कहती हूँ कि इतना तो रहम रखो कि कभी ना कभी गाहे बगाहे महीने में एक दफा ईद बकरीद कोई अहम मौकों पर अपनी शक्ल ही दिखा जाओ, और कुछ नहीं चाहिए इन्हें। नहीं मतलब वो कैसे, मैं बार बार ये सवाल करती हूँ, वो कौन लोग होते हैं? कोई ऐसी रात नहीं होती होगी, कोई ऐसा लम्हा नहीं होता होगा कि जिनके जब उनके दिलों में ये एहसास होता हो कि हमारा अपना कहीं कोई दूर है, हमने उसके साथ कोई ज्यादती की है। ये कैसे लोग हैं आलिया भाभी, ये कौन लोग हैं? ये बदनसीब लोग हैं। ये समझते हैं कि होता क्या है कि जब भी इस माशरे में कोई फर्द काम का है उसको सीने से लगा दिया। अगर वो फर्द एहसास हुआ कि नाकारा है या हम पर जिम्मेदारी इसकी पड़ गई, उसको निकाल कर जिंदगी से फेंक दिया। ये खुदगर्ज दुनिया हो गई है, लालची दुनिया हो गई है, पैसे की पुजारी दुनिया हो गई है। सब बने बने के साथी हैं, जिसकी नहीं बनती, जिसकी बिगड़ जाती है, उसको दुनिया छोड़ देता है। तो कोई बात नहीं, ये तो दुनिया तो छोटी सी एक कहना चाहिए एक ऐसी जगह है जहाँ से मैंने और आपने हमने सबने चले जाना है, और उसके बाद जो कुछ होगा वो जो हमने किया है वो वैसा ही होगा। लेकिन सना मैं पॉजिटिव भी बोलूं, मैंने उन लोगों को भी देखा है जो बच्चे फेंक कर जाते हैं, तो मैंने उन लोगों को भी देखा है जो सराखों पर बिठा के उन बच्चों को लेकर भी जाते हैं। मैंने उनको भी देखा है जो अपनी माओ को हड्डियां तोड़ के यहाँ, वो फेंकते भी नहीं है, वो तो बेचारी खुद कहीं ना कहीं से होती हुई आती है। और मैंने उन लोगों को भी देखा है जो उनसे मिलने यहाँ आते हैं, जो उनके लिए तोहफे तहफ़ लाते हैं, जो उनका दुख सुख सुनते हैं, और उन बूढ़ों के रोने के साथ वो खुद भी रोते हैं। तो हमारी सोसाइटी में दोनों तरह के लोग हैं, एक वो जो मारते हैं, एक वो जो बचाते हैं, एक वो जो जख्म देते हैं, एक वो जो जख्म पर मरहम लगाते हैं। दोनों तरह के लोग हैं। लेकिन बात ये है कि दुख जो है ना वो बहुत तकलीफ दे होता है, वो लम्बे भर का बर्दाश्त नहीं होता। खुशी तो जिंदगी भर भी मिले तो पता ही नहीं चला जिंदगी कहाँ गुजर गई। यकीनन, लेकिन हमें शायद लगता है कि
माँ बाप है ना हमारे बुढ़ापे में आ जाते हैं या कमजोर हो जाते हैं या बीमार हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि अब ये चीज कोई बोझ है, हालांकि ये साइकिल है, कल को आपने भी उस साइकिल लेवल भी पर नहीं आना है है। सना। मैं तो ये समझती हूँ कि माँ बाप चाहे बूढ़े हो जाए कुछ हो जाए, घर जाने का, अब जैसे मैं अगर अपनी एक एग्जांपल लूँ कि मैं शादीशुदा औरत हूँ तो ज़ाहिर है माँ के घर में नहीं रहती, लेकिन उस जगह में, उस गली में जाने का पर्पस मिलता है, जिंदगी का कोई पर्पस मिलता है, कोई हस्ती है जो मेरे लिए बैठी है। और अब मेरी माँ हयात नहीं है तो मैं जानती हूँ कि मेरी माँ के इस दुनिया के जाने के बाद दुनिया से गई है, मैंने कौन कौन सी मुश्किलात देखी हैं पिछले 2 साल में, ये सिर्फ मैं जानती हूँ या मेरा खुदा और जानता आप है। देखिए ना, आपकी ईदें, शब-रातें, आपके त्योहार, हर चीज जो है ना वो आपकी माँ की वजह से होते हैं, और ये सबसे इस दुनिया का खूबसूरत तरीन तोहफा है सना, मैं जो अल्लाह उन का है। बातों से हट कर एक बात कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि जो हमारी जिंदगी में छोटी बड़ी जो भी चीजें अचीवमेंट सारी होती है ना, उसमें उन माँ बाप का बहुत हिस्सा होता है। सही, ठीक है, जब वो माँ बाप वहाँ नहीं होते, उनकी दुआ करने वाले हाथ नहीं होते, तो ये छोटी बड़ी बहुत सारी मुश्किलात डायरेक्ट आपको हिट कर रही होती हैं। सही। अच्छा, मैं अभी जब क्योंकि आपके पास आने का प्लान हुआ तो मैं कहीं जिक्र कर रही थी कि आपके पास आना है, सो वहाँ मुझे कहा गया कि जिस तरह आज का दौर ये है कि जिसके पास औलाद है वो अपनी औलाद की वो तरबियत नहीं कर पा रहा, और जिनके पास नहीं है वो तरसते हैं कि कहीं से कोई औलाद मिल जाए। तो आज में कुछ सवालात लोगों के ज़हनों में होते हैं, तो मैं उसको भी क्लियर करना चाहती हूँ कि क्या अगर कोई आपके पास आके, जिस तरह लोग अपने बच्चे भी छोड़ जाते हैं, ठीक है, या अपनी फैमिलीज को भी छोड़ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो अडॉप्ट भी करना चाहते हैं, तो क्या ऐसी कोई पॉलिसी है आप लोगों की, अगर कोई बच्चों को अडॉप्ट करना चाहता है, बिल्कुल यंग बेबी, तो क्या ऐसा कुछ है आप लोगों का इदारा बच्चे अडॉप्शन का केस देखता है? बिल्कुल करते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में अडॉप्शन नहीं है, अगर यहाँ से बाहर ले जाते हैं तो अडॉप्शन कहलाती है, पाकिस्तान में गार्डियनशिप कहलाती है। हम दोनों काम करते हैं, पाकिस्तान में भी देते हैं, पाकिस्तान से बाहर भी देते हैं। अगर हमारा कोई मुसलमान बंदा पाकिस्तान से बाहर लेके जाता है, उसके लिए कोई उस बच्चे की सिक्योरिटी हम नहीं रखते, लेकिन अगर कोई पाकिस्तान के अंदर बच्चे के नाम वो कोर्ट में जमा करवाता है, इदारे का उन पैसों से कोई ताल्लुक नहीं होता। ओके, वो उसकी सिक्योरिटी के लिए जो है, और वो बच्चा भी 18 साल की उम्र से पहले उन पैसों को नहीं ड्रॉ करा सकता। पैसे हैं या कोई प्रॉपर्टी है वो उस बच्चे के नाम है जो 18 साल के बाद उसे मिलेगी। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई अगर इसने हमें ना दी, हमसे लेकर चला गया अलग, तो मैंने कहा जिस बच्चे की परवरिश आपने 18 साल की है और आप उसके माँ बाप नहीं बन सके, तो फिर तो ये आपकी ज्यादती है कि आपने उसको अडॉप्ट ही क्यों किया, आपने उसकी गार्डियनशिप क्यों ली। अगर आपके अंदर इतना बड़ा दिल और इतनी बड़ी सलाहियतें नहीं थी कि आप उसकी परवरिश कर सकते, तो ये आपको इमोशनल फैसला नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ कानूनन और मजहबन ये जो लिपालक बच्चे होते हैं, इनका कोई फ्यूचर जायदाद की सूरत में नहीं होता, क्योंकि आप इनको कुछ अपनी जायदाद में से कोई हिस्सा नहीं दे सकते ना। अडॉप्टेड चाइल्ड उससे वो मिलेगा जो आपने अपनी जिंदगी में इनके नाम कर दिया होगा। अच्छा, तो इसलिए आप लोग सिक्योरिटी की वजह से जो है वो अब कर सकते हैं। बट ये है कि अगर आप लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जो है सारिम बर्नी ट्रस्ट पर बच्चों के हवाले से जो है वो एक सिक्योरिटी में आपको बता दूं, हमारी कौम अच्छी तो बहुत है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ना जज्बाती लोग हैं। हाँ, हमने यूं फैसले करने होते हैं, फिर हम बदल जाते हैं। तो वो भी एक इश्यू होता है कि हमारे पहले, अगर जैसे आज से 26 साल पहले हमारी ये पॉलिसी नहीं रही होगी कि इनके लिए सिक्योरिटी की भी कोई जरूरत है, लेकिन जो बच्चे हमने दिए हैं गार्डियनशिप के लिए, उन बच्चों को जब हमने वापस आते हुए देखा है या हमने उन्हें रोड पर रोते बिलखते देखा, तो बच्चे फिर खत्म हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं कि उनको अंधे को रोशनी दिखाई, अंधे को आंखें दी और फिर उससे आंखें हमने छीन ली। तो ये सोसाइटी के इस किस्म के लोग जो जज्बाती फैसले करते हैं, और हमारी सोसाइटी में जैसे ही पैसा इन्वॉल्व होता है तो लोग कॉन्शियस हो जाते हैं कि आया हमने ये फैसला करना है, हमने बच्चा लेना है या नहीं लेना। तो कम से कम जो जेन्युइन लोग हैं, जो बच्चे में इंटरेस्टेड होते हैं, पैसे में नहीं होते, वो फिर इस डिसीजन को लेते हैं। अच्छा, मुझे एक सवाल आपसे करना है। आप मेरे पास सेट पर भी आती हैं, लेकिन मैंने सोचा था जब मैं आपके पास जाऊंगी तो मैं आपसे पूछूंगी, इस सफर में जो भी इंशाल्लाह आगे और भी मजीद है जो आपने कामयाबी के साथ तय करना है, आपने क्या अचीव किया? दिल का सुकून, जिंदगी का मकसद, दुनिया में आने की वजह, वापस जाने की बेचैनी नहीं है, वापस जाने की कोई टेंशन भी नहीं है, तसल्ली है कि जिस वक्त भी जाएंगे। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जो मैं समझ रही हूँ कि मेरी इतनी सारी अचीवमेंट है नेकी, अल्लाह ताला इसमें से कोई एक छोटी सी ऐसी नेकी जो तू कबूल। बहुत प्यारी बात है। और आप भी, मैं ब्रेक पर जा रही हूँ, जरूर सोचिएगा कि क्या जिंदगी में कुछ ऐसा किया कि वापस जाने का डर और खौफ जिंदगी से निकल गया हो। ये आप खुद अपने दिल से पूछ सकते हैं। आप पूछिए, मैं आती हूँ एक ब्रेक के बाद, मेरे साथ रहिए। सलाम पाकिस्तान।
मोटर्स, आगाज नई जिंदगी का। मेरे बेटे ने गाड़ियों वाले 3 गाड़ियां चार्ज नहीं है, तो आज मुझे फेंक दिया। जी आंटी से बात हम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? शुक्र अल्लाह का, बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। अच्छा, मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम परवीन अख्तर है। परवीन अख्तर है। सो ये परवीन जो है ये बड़ा अच्छा प्यारा नाम है। सो परवीन जी ये बताइए कि आप कब से यहाँ पर हैं, कहाँ से आपका ताल्लुक है? मुझे यहाँ तकरीबन 2 साल हो जाएंगे। 2 साल आती जाती रहती हूँ। आती जाती रहती जी, है। जी। ये आपका मैका है, आपका ससुराल है जो आप यहाँ आती जाती रहती मेरा है? मैका ही है। आपका मैका है ये? अच्छा, मेरा तो सब कुछ है ये आपकी मैके में ये कौन ये है? मेरी सब कुछ है, यहाँ की सब कुछ है। सब कुछ है। इसमें मेरा सारे इनके रिश्ते सिवा हैं। कोई नहीं है। अच्छा, हाँ। तो ये ऐसा कहाँ जाती कहाँ है आप फिर यहाँ से? बस जरा मुझे ऑफिस का काम होता है, हाँ। 1 दिन के लिए जाती हूँ, फिर आ जाती हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरे ये अल्फाज आपके लिए आपने लोगों को मरहम लगाई है, लेकिन मुझे पता है कि शायद इतनी तकलीफें देखने के बाद मेरे अल्फाज आपके लिए शायद कोई हैसियत अहमियत ना रखते हों। लेकिन हाँ, मैं उन तमाम लोगों की तरफ से आपसे माजरत करूंगी जिनकी वजह से आपकी आंखों में आंसू आए। मैं आपसे शर्मिंदगी का एहसास करती हूँ। मैं आपसे कहती हूँ कि आप कोई बात नहीं, जिंदगी ने लंबा सफर था, गुजर गई, आपने इतनी कामयाबी से गुजारी और आप आज भी इतनी मजबूती से यहाँ बैठी हुई हैं, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। बदनसीबी है उन लोगों की जो अपनी इतनी प्यारी खाला को, फुप्पो भी होंगी ना, बहन भी होंगी, आप भाभी भी होंगी, आप नंद भी होंगी, ये कितने रिश्ते हमारे बेहिस हो जाते हैं भाभी, एहसास ही नहीं होता, याद ही नहीं आती। कीमती असासे खो देते हैं। ये एक कीमती असासा है। ये जब मेरे पास शेल्टर में होती हैं तो ये वाकई, क्योंकि इन्होंने सारी जिंदगी नर्सिंग की, तो मुझे बहुत आसानी रहती है कि शेल्टर में कोई भी इमरजेंसी होती है तो ये उसको हैंडल कर लेती हैं। अगर हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है तो ये साथ चली जाती हैं। ये सारी सहूलतें इन्होंने अपने रिश्तेदारों को हॉस्पिटल में इस तरह से रखा है कि सुबह शाम सुबह उनकी खिदमतें की हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि लोग ये एहसान फरामोश कैसे हो गए, इतने एहसान फरामोश हो गए कि जिन्होंने जिंदगी भर उनको संभाला, उनकी बीमारियों में उनका इलाज करवाया, आज इनके पास अपनी बीमारी के लिए 2 रुपए देने के लिए कोई बाहर नहीं है। 2 रुपए से लेके और चाहे वो उनके आने जाने का टिकट हो, वो तक ये इदारा हमारी खुश नसीबी है कि हम कर रहे होते हैं। लेकिन उन लोगों को भी तो झंझोड़ना जरूरी है। बिल्कुल कि जो नजरअंदाज किए हुए, इनका तो वक्त गुजर जाएगा, इनके साथ तो अल्लाह मौजूद है, अल्लाह ने इनके लिए वसीले बनाए हुए हैं और ये इनका घर है, ये जिंदगी भर यहाँ इंशाल्लाह रहेंगी। लेकिन बात ये है कि उनका क्या होगा वो सोचें। बस ये तो सोचने की जरूरत है और अगर किसी ने वक्त पे सोच लिया तो ठीक है, वरना फिर भुगतेंगे। आपकी बेटी जो है, छोटे बेटे की कबर बनवाई सर ने, माशाल्लाह काफी पैसा लगाया। दोनों की मैंने बरसी की अपने बच्चों की। 1 वीक का मतलब, बड़ा बेटा मेरे 5 अक्टूबर को और छोटा बेटा मेरा 27 सितंबर को फौत हो गए। तो मैंने दोनों इकट्ठी बरसी बात भी नहीं करवाई, इन्होंने कबर बनवाई पक्की, 10,000 मैंने लगाया। फिर मेरी बेटी को बुलाया कि आओ मैं बरसी कर रही हूँ तेरे भाइयों की। कहती माँ आपके भाई मेरे तो हीरे थे, तो आपके भाई ने आपको पूछते थे आपको कुछ हो गया तो मुझे कौन देखेगा, मुझे तो कोई देखने वाला दुनिया में है ही नहीं आपके सिवा, तो आपको कहाँ जा रही है? कि मैं कहीं चली जाऊंगी, मेरे पास ही रहेगी। मैंने कहा नहीं, मेरा जमीन नहीं मानता कि मैं अपनी बेटी के पास जाके रहूं। वो किस कंडीशन में है तो मैं ही उसकी हेल्प करती हूँ जितनी मेरे से होती है। आप कैसे हेल्प करती हैं? मुझे थोड़ी बहुत मेरी बड़ी बेटी की पेंशन मिल जाती है, कुछ मैं अपनी ले लेती हूँ। तो ये तो भाभी मैं आपको बताऊं कि मेरे लिए इतना मुश्किल होता है ना इस तरह के प्रोग्राम्स करना। उसका एक और मकसद ये भी है, एक और तकलीफ ये भी है कि यहाँ इनकी बातों से ना बहुत सारे लोगों के लिए इस वक्त सबक है। एक तो ये जो हम दहशतगर्दी की बात करते हैं, ये जो हम बात करते हैं कि कोई कहीं से आया, किसने गोली चलाई, क्यों गोली चलाई, वो किसी को नहीं पता। लेकिन आपके उस शर फैलाने में, आपकी उस शरारत में
ऐसी माएँ जो हैं वो अपने जवान बेटों को खो देती हैं। आज सोचे ये क्या जिंदगी गुजारती होंगी, ये कौन सी जिंदगी होगी जो इनके अंदर जिंदा होगी कि 2 बेटों की इन्होंने जो है वो लाशें उठाई हैं, 2 बेटे जो हैं ये कब्र में उतार चुकी हैं। उसके बाद ये औरत किस तरह जिंदगी गुजारी होगी। ये दुख तो एक तरफ के अपनों ने साथ नहीं दिया, और ये दुख एक तरफ भाभी के 2 बेटे जो हैं वो उनको खुद माँ बाप तो सोचते ना कि हम पहले कब्र में उतरेंगे, ये हमें कब्र देंगे, ये हमें सहारा देंगे, ये हमें कंधा देंगे। और जब माँ बाप को कंधा देना पड़ता है तो उससे बुरा लम्हा तो जिंदगी और इन्होंने एज ए सिंगल पेरेंट अपने बच्चों को पाला है, यानी मियाँ ने साथ नहीं दिया, तो वो कौन कौन से ख्वाब होंगे जो इन्होंने जिंदगी भर देखे होंगे उन बच्चों के हवाले से। और अब आलम ये है कि यहाँ पर ये ज़ाहिर बड़ी हैं, बुजुर्ग हैं, तो जब मैं कोई चीज देती हूँ तो इनकी एज के हिसाब से नहीं मिलती, लेकिन जब यहाँ मैं बच्चों को भी कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ तो उसमें भी आंटी का हिस्सा इसलिए होता है कि जब ये वापस जाए तो अपने नवासे नवासियों के लिए कुछ लेकर जाए, वो तोहफा मेरी तरफ से वहां जाए। खुश होती है, कहती नानू आपने जो एक ही बच्ची है उसकी, तो आप रह लेना अपनी बेटी के पास। मैं इसलिए जाती कि उसका शौहर कमाता नहीं है, जॉब नहीं कुछ करता, लापरवाह है, गैर जिम्मेदार है, तो मैं उसको भी रोती हूँ देख के, तो बच्चों को भी। मेरी क्या जिंदगी है ये? नहीं, लेकिन मुझे अब जीने का हक नहीं आप है। वहाँ जाके रहे, कम से कम उन बच्चों को भी नानी का प्यार मिले कि जो नानी एक ही बच्ची है बस, वो अल्लाह ये जो उसको नानियाँ नसीब होती अच्छे है ना, करे। ये बहुत प्यारी होती सही है। कहती हैं आप, लेकिन मेरा ज़मीर मलामत नहीं करता कि मैं उसके पास रहूं, वो जिम्मेदार नहीं है और इज्जत नहीं करता। मेरी बच्ची को मुझे समझता, मैं क्या करूं उसके पास। एक ही बच्ची, उसका गम भी मुझे होता है, 3 गम है, 4 गम लेके बैठी हुई अपनी जान के, मुझे उनके पास ऐसे बड़े सुकून मिलता है। आपको अल्लाह कुछ ना करे। मेरी उम्र बिल्कुल लगा, मैंने कहा भाभी अगर आपको कुछ हो गया मेरा कौन है? अब मैं ये समझती हूँ कि मेरे पास इन माओं की दुआएं ना हो तो मैं कुछ नहीं हूँ। बहुत दुआएं, हमारा एक रोवा दुआ करता है, नमाजें पढ़ती हूँ, इबादत करती हूँ। मैं आप लोगों को इस माँ के आंसुओं का वास्ता देती हूँ। शायद मेरे आंसू तो आप लोगों के लिए कोई हैसियत ना रखे, लेकिन मैं इस माँ के आंसुओं का आप लोगों को वास्ता देती हूँ। खुदा के वास्ते इस तरह से शर ना फैलाएं, लोगों से जीने का हक ना छीने, लोगों को ना मारे। मुझे तो लगा था कि मैं यहाँ आऊंगी तो मुझे ऐसी कहानी मिलेगी कि कोई छोड़ गया, कोई ले गया, लेकिन यहाँ ये माँ किसको रोए? अपने जो बेटे जो मर गए, जो चले गए इस दुनिया से किसी और की वजह से, जिन्होंने माँ को संभालना था, उनको याद करके रोए, या उन बहन भाइयों को। मुझे पता है जब एक बहन घर की अपने बहन भाइयों को पालती है ना, या उनको संभालती है, तो वो फिर अपनी तमाम ख्वाहिशों को पीछे छोड़ देती है। वो माँ नहीं होती, उसकी जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन उसका दिल माँ जैसा होता है। भाभी हमारे पंजाबियों में ना एक मिसाल देते हैं, कहते हैं कि मावा बजा पैरना, कि माँ जैसी बहन। और ये जुमला कहने को छोटा सा है, लेकिन ये कहने के बाद आप उस औरत को इतना बड़ा बना देते हैं कि वो गैर शादीशुदा होते हुए भी बच्चों की माँ बन जाती है, और उसके अंदर एक ममता वाला दिल पैदा हो जाता है। आप ये देखिए ना, महरम नहीं है तो सिर्फ यही नहीं, इनके दामाद को भी इस वक्त कोई पूछने वाला नहीं है ना। यानी अगर उस बहन का भाई सर पर नहीं है तो कोई उससे भी सवाल नहीं कर सकता। सिर्फ माँ से ही नहीं छीन लिए उन्होंने बेटे, इन दहशतगर्दों ने उस बहन के सर से भी छत छीन लिए, और उसकी जो बच्ची है ना, यानी जो इनकी नवासी है, समझे उससे भी जीने का हक छीन लिया उस दहशतगर्द ने जिसने इनके बेटे को खत्म किया। कितनी नस्लें उस एक गोली ने खत्म की है, उस एक गोली ने, और उस बच्ची को भी कोई रिश्ता नहीं मिल सका ना। मैं तो यही बात करी थी कि कम से कम नानी जो है लेकिन वो भी एक गैरतमंद औरत है जिसने सारी जिंदगी मेहनत की, अपनी हड्डियां जो है उनमें आज दुखती होंगी, तकलीफ होती होगी, जब इनको जरूरत हो कि कोई इनको बिस्तर पे बैठकर इनको खाना खिलाए, इनको पानी दे, इनको प्यार करे, लेकिन आज जो है वो यहाँ पे बैठी है। मैं फिर ये कहूंगी आलिया भाभी, लाख यहाँ एक महल खड़ा कर दें, एक एम्पायर सज जाए यहाँ पर, लोगों को मुरगन खाने को मिले, सब कुछ मिले, लेकिन ये जो अपने रिश्तों का एहसास है ना, वो एक झोंपड़ी में भी है ना, वो आलिया भाभी किसी सूरत लोगों को नहीं फराहम कर सकती। मैं दुआ करती हूँ या अल्लाह कि मैं एक दिन यहाँ पर आऊँ और ये जगह बंजर हो, ये वीरान हो, यहाँ मुझे कोई शख्स नजर ना आए। हाँ, लेकिन
जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं उनके लिए मैं दुआ करती हूँ कि उनके प्यारे उनको आकर ले जाएं, और भाभी और भाई जो ये काम कर रहे हैं ना, इनको इसका ऐसा सिला मिले, इनको इनकी औलाद के सिले में जो है, जो इनकी औलाद है वो इनकी फर्मा बरदार बने और आगे चल के वो भी इन्हीं के इस कार्य खैर को जो है वो आगे कर सके। जो लोग इस वक्त देख रहे हैं, जो माएँ देख रही हैं आपको, मैं चाहूंगी आप इतनी मजबूत हैं, आपने सारी जिंदगी मेहनत भी की है, और यहाँ आपकी तवस्सुत से मैं जो हमारे ओहदेदार हैं, जो हमारे मालिकान हैं, जिम्मेदार हैं, उनसे भी मैं कहूंगी कि इन्होंने नर्सिंग की है एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो भाभी कुछ ख्याल एहसास नहीं करते ऐसे लोगों का जिन्होंने सारी जिंदगी गवर्नमेंट के लिए सर्व किया हो? गैर फिर भी अपनों से बेहतर है। हाँ। तभी तो अपने हॉस्पिटल जाती हैं, अपने चेकअप के लिए जाती हैं। तो जिनके साथ इन्होंने काम किया है, इत्तेफाक है कि इनके वहाँ के एक सर्जन थे जो यहाँ आए थे, इनको देखकर फौरन पहचाने, इनके लिए बहुत अच्छे कलमात कहे, इनकी मदद के लिए इन्होंने बात की, तो गैरों में वो एहसास मौजूद है। और ये जो इनकी जिंदगी चल रही है ना, चाहे हल्के हल्के भी चल रही है, ये दरअसल अल्लाह के वही बंदे हैं जो इनको लेकर इस वक्त चल रहे हैं। अपनों ने तो बहुत दुख देके हाथ उठा लिया। अच्छा हैं अच्छे माशाल्लाह, अच्छे एजुकेटेड है, पैसे वाले हैं, करोड़पति हैं। आज मेरे बेटे ने ही गाड़ियों वाले 3 गाड़ियां चार्ज नहीं है, तो आज मुझे फेंक दिया। अरे मुझे देखते भी नहीं, पहले मेरे बेटे थे, आओ कदीर आओ कदीर आओ कदीर, ये गाड़ी चाहिए चाहिए। आज वही मैं उन्हीं की माँ हूँ, आज उस माँ को नहीं देख के राजी। ये मेरे भाई और ये मेरी बहनें। एक भाई है जो अमेरिका वाला, वो जरा माँ का रुतबा देता है मुझे, कभी ख्याल करता है, वो दुखी है ज्यादा मेरी तरफ से। उसको मेरे बेटे का गम इतना खा गया था कि उसको हार्ट अटैक हो गया था, जैसे मुझे। तो आपको क्यों नहीं बुलाते अपने पास? वो इसलिए नहीं बुलाता, कोई वजह है, पता नहीं क्या वजह है। कहती मैंने कहा नहीं, मेरे बेटे यहाँ मैंने नहीं जाना। मैं चाहती हूँ, मैं दुआ अपने करती बेटों हूँ के पास कि जाके अगर सोना आपको चाहती हूँ, मैं अपने बेटों के पास जाके सोना चाहती हूँ। मेरी कब्र ही वही बने जो मेरे बच्चों की है, मैंने वही रहना है उनके पास, मैंने किसी के पास ही रहना। मेरी बाप इतना बात रखे, मेरे साथ रखे, बस मुझे और कुछ दुनिया का नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए बस। ये एक हकीकत है जो इतनी कड़वी है, जिसको सुनने के बाद शायद दिल फटना तो एक छोटा सा लफ्ज है, लेकिन बहुत मुश्किल है इस वक्त यहाँ बैठना और सिर्फ सुनना। मैं तो सुन रही हूँ ना, तो मेरा दिल फट रहा है। ये सब गुजरी हैं उन तमाम चीजों से, और उनका शायद कहीं 1% भी जो है वो इस वक्त आप स्क्रीन पर सुन सके हैं। एक मुझे ब्रेक लेना है, आप लोग मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद कुछ और ऐसी ही कहानियां जो आज आप सलाम पाकिस्तान में देख सकेंगे। जी नाज़रीन, अच्छा ये ना पता नहीं क्यों मेरी बड़ी पुरानी आदत है, मैं अपनी नानी के साथ भी ऐसा किया करती थी। उनके हाथ देखती थी मैं कि ना ये अब जो है वो बूढ़े होते जा रहे हैं, बूढ़े होते जा रहे हैं। तो ये यहाँ आकर मुझे अपनी नानी जैसे और बुजुर्गों जैसे एक झुरी में पता नहीं जिंदगी की कितनी यादें और हकीकतें मौजूद हैं। और मैं ये पठानी अम्मा है जिनके साथ इस वक्त मैं बैठी हूँ, और ये पश्तो बोलती हैं ना, मैं इनको समझ पाती हूँ ना ये मुझे समझ पाती हैं। लेकिन ये है कि अभी जब मैं आई हूँ तो ये अपने हाथों की ना लकीरों में कुछ देख रही थी, तो मैंने इनसे पूछा आप क्या देख रही हैं, तो यकीनन कुछ ऐसी चीज होगी जो आज भी सुमन में भी आके ये ढूंढ रही है कि शायद मेरी हाथों में है। तो मेरा भी हाथ देखे, ये क्या है, ढूंढ रही थी अपने हाथों में, उम्र ढूंढ रही थी। मेरा भी हाथ देखे, अगर आपको हाथ देखना आता है तो क्या देख रही हैं आप, क्या ढूंढ रही हैं इसमें से? अच्छा, ये हमारी ट्रांसलेटर है, क्या नाम है इनका? ये ताजवर है। अच्छा ताजवर, आप कैसी हो? ठीक है। ताजवर से तो मैं बात करूंगी, लेकिन अभी मैं जो पठानी अम्मा है ये जो भी बात करेंगी उसको हमें ये ट्रांसलेट करके बताएगी। तो आप इनसे पूछो कि ये हाथ में क्या ढूंढ रही हैं।
अम्मा तो पलास बने से गोरे, पलास किसे गोरे? उसके मतलब उम्र का तो उसमें गोरे में उम्र देख रही थी, अब नहीं देख रही हूँ। क्या देख रही थी? उम्र देख रही थी अपने हाथों में, अब नहीं देख रही। उम्र देख रही थी अपनी। अच्छा, आप जिंदगी में इनसे पूछो कि ये जिंदगी में क्या ख्वाहिश करती हैं अपने लिए, इनकी दुआ क्या है? तो इसका दवा से नहीं पी, जिंदगी किसे कॉल गाड़ी, तो जिंदगी किसे कॉल गाड़ी सा दवा से दा। मेरी तारीख लिखी गई। ये रॉयल फैमिली की है ना। अच्छा, इनकी शादी कलाम पाक से करवा दी गई थी। ये सवात की रानी है। ओ अच्छा, ये आप बता देती हूँ। अच्छा, ये कब से है आपके ये पास? सबसे पुरानी है। ये तकरीबन 26 साल से ये हमारे पास है। वो पाक के गम रोजन आमद किस काल साल में की मैं रहती हूँ, किस साल से रोजन आमद काल की वो पाक के गम टोल अखबल बड़ा टोल सी वो वक्त उम्र वली की मेरी इनकी मुलाकात तो समझो कि 21 साल पहले की, उससे भी पहले की हमारे पास है। अच्छा, मुझे ये बताया आपने क्या कहा, इनके साथ क्या हुआ था? इनकी शादी कुरान पाक से करा दी गई जो वहाँ का एक कल्चर है ना वहाँ का। सवात हाँ, में। तो मेरे इल्म में यही है कि इनकी शादी उस तरह करवा दी गई थी और है ये सवात की। तो ये यहाँ तक कैसे आई थी? ये तो मेरे आने से पहले, ये मुझसे पुरानी है। इससे पहले कि मैं सालिम साहब की जिंदगी में आती, उससे पहले पठानी अम्मा उनकी जिंदगी में है। और कोई नहीं आया इनके? नहीं, कोई भी नहीं आया। और ये जहाँ पर इस किस्म की रसूमात होती हैं, वो एक तो लोग सख्त बहुत होते हैं और वापसी में इनकी जिंदगी की कोई जमानत नहीं होती। जमानत नहीं, और उनके लिए गैरत का मामला होता है कि ऑनर किलिंग, ये चीजें हमारे यहाँ हमारे कल्चर में बहुत परवान चढ़ती हैं। और इन्हें अपनी जबान से, अपने इलाके से इतनी मोहब्बत है कि ये पूरी उर्दू समझ रही होती हैं लेकिन जवाब अपनी जबान में देती हैं। अच्छा, खुद बहुत हसीन है, तो जो गोरे लोग होते हैं उनसे जल्दी दोस्ती करती है क्योंकि उन्हें लगता है उनके इलाके से आए हैं। और मेरी जो मोटर पानी की है, ये ऐसी यूं एक बनी हुई है, हट टाइप का इसकी शेप है, तो जैसे पहाड़ी की होती है। इतनी ये प्यारी लगती है अम्मा, जब कभी मैं आती हूँ देखती हूँ ना तो उस पे बैठी हुई होती है। जैसे आपने नहीं देखा पठानी औरतें पहाड़ियों पे बैठी होती है, उस छोटी सी पहाड़ी को इन्होंने अपना जैसे घर बनाया है। वहाँ बैठते हैं सुकून से, आसमान को तकते हैं। उनको अपनी जवानी, अपना बचपन, अपनी यादें, वो सब चीजें याद आती होंगी। और आप सोचें कि एक खूबसूरत औरत जो आज भी आप अगर इनके खदोखाल देखें, हसीन औरत, तो उसकी भी हर इंसान की कुछ ख्वाहिशात होती है, वो अपने लिए कुछ ड्रीम करता है और आप खुद उसके लिए ऐसा फैसला कर लिया और उसके बाद लेकिन जिंदगी काफी हद तक गुजर गई। और जो है अल्लाह खैर करे, वो भी खैर से गुजर जाएगी आफियत के साथ। लेकिन जो हुआ, लेकिन यहाँ पे ये जो सर्दियाँ और गर्मियाँ मेरे पास शेल्टर होम में सख्त गुजरती हैं, उसकी मुझे बहुत अजियत होती है। अभी सर्दियाँ गुजर रही हैं, सर्दियों में इन सारी माओं के सीने जकड़े गए हैं क्योंकि प्रॉपर बिल्डिंग नहीं है, हवा अंदर आती है। मैं कितना भी इनको कंफर्टर दे दूं, मैं इन्हें रजाइयाँ दे दूं, लेकिन वो जो सांस से ये सर्दी खींच लेती हैं, कच्ची ठंड आती है। बहुत सर्दी और ठंड होती है। गर्मी में तपिश अंदर आती है, फिर निकलती नहीं है, बस वो अंदर आके अंदर ही रह जाती है। इसी तरह सर्दी में जो ठंडा मौसम है वो अंदर ऐसे रहता है जैसे खुले में बैठे में। तो इस अजियत के साथ जब ये बीमार होते हैं तो मेरी भी तकलीफ बढ़ती है। और हर दफा दुआ करती हूँ अल्लाह ताला अगली सख्ती से पहले यहाँ पर एक इमारत बन जाए, लोगों के दिल में बात डाल दो कि ये अगली सख्ती से पहले इनके लिए मैं कोई बंदोबस्त कर सकूँ। मैं भी अपने इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं दरख्वास्त करूंगी उन मुखय्यर हजरात से जो यकीनन एक बड़ा दिल भी रखते हैं और जो रब ने उनको माल दिया है उसको वो सही जगह पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो जरूर ये एक ऐसा इदारा है जो आपके सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। आप खुद आइए, आप यहाँ आके देखिए। ये मत सोचिए कि मैं इतना कैसे कर सकूंगा, ये सोचिए कि मैं जो कर सकता हूँ कम से कम मैं वो करूँ। और ऐसी ही सोच रखने वाले चंद लोग अगर जमा हो गए, इंशाअल्लाह रब ने चाहा तो मुझे पूरी उम्मीद है इन माओं की दुआओं के सदके में ये जो मेरी प्यारी बहनें, बेटियां जो अपने घरों में रहना चाहती हैं लेकिन मजबूर हैं कि वो यहाँ रह रही हैं, इनकी हुर्मतों के सदके में, इन माओं की दुआओं के सदके में ऐसे लोग जरूर आएंगे जो इस जगह को एक बेहतर शक्ल देंगे, ताकि हमारे ऐसे प्यारे जो हमारे अपने हैं, चाहे कोई नहीं, एक इंसानियत का रिश्ता मेरा इनके साथ बरकरार है जो बंधा रहेगा जब मैं इनके लिए कुछ कर सकूंगी। तो रब आपको तौफीक दे और आपके दिलों में भी मोहब्बत डाले ऐसे लोगों के लिए। और भाभी मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह
ऐसा जरूर होगा एक दिन। जरूर होगा। और मैं तो ये जानती हूँ कि कुछ भी है, मुझे ये मालूम है इन्होंने हमारे साथ 26 साल जिंदगी के गुजार दिए, तो मुझे ये खुशी बहुत कि रब ने जितना दिया है, जिन लोगों ने भी साथ हमारा दिया है, हमने हौसले अपने बुलंद रखे, और हौसले हमारे बुलंद है, लेकिन इन लोगों की सख्ती को अब कम होना चाहिए। अच्छा, ये मुझे काफी जो है ना वो खातून लगती है, वो जो नहीं होती एक बहुत पार्टिसिपेट करने वाली, बड़ी इनका बड़े एक्टिव। मजे का एक जुमला बताऊं, है ही बहुत प्यारी, खैर मेरी तो बिल्कुल माँ ही की तरह है। ये शेल्टर में सबको कहती हैं, मैं यहाँ की इंचार्ज हूँ, मैं यहाँ की हेड हूँ, यहाँ का सारा आना जाना खाना पीना सब मेरी मर्जी से होता है। कोई मेरे पास आता है, मैंने कहा बिल्कुल सही कह रही है, ये इशारा ना करे तो यहाँ कुछ भी नहीं हिल सकता। अपनी मर्जी से इधर जाना, बाहर घूमना, अपनी मर्जी से इधर बैठना, अपनी मर्जी से काम करना, अच्छा, सब अपनी मर्जी तो से गुस्सा भी करती है? गुस्सा कभी भी कभी? करती है कभी कभी, जब कोई तंग करते हैं हम छेड़े हाँ। तो जब गुस्सा भी करती है। मैं अच्छा, बताती हूँ गुस्सा कब करती है। हाँ। अब अम्मा जब इतने सालों से, तो अम्मा की पोटली भी उतनी बड़ी, अम्मा ये सुन भी सब बहुत गौर से देखिए, पूरी उर्दू जानती है। अच्छा, आप ये देखिए 21 साल में आप अब वो चाहें तो आप उर्दू बोल सकती थी, लेकिन इन्होंने नहीं सीखा, इन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं बोलनी। नहीं बोलनी, और मुझे भी अच्छा लगता है, क्यों ना मोहब्बत करें अपनी जगह से, अपने इलाके से, अपने लोगों से, अपनी पहाड़ी से, इनको पूरा हक है। मेरा तो बस नहीं चलता, मेरे पास अल्लाह ताला और सहूलतें दे तो मैं इनकी जिंदगी और आसान कर दूं। ये जैसे जीना चाहेंगे, जैसे रहना चाहें, ये उस अंदाज में अच्छे तरीके से इज्जत के अच्छा, साथ रहें। ये कभी वापस नहीं गए अपने इलाके में? ना कभी ये गई, ना कभी कोई इनके पास आया। अब मैं ये समझती हूँ कि अगर वापसी की कीमत जान है तो ठीक है, मैं खुश हूँ कि ये मेरे पास जिंदा, इनको देखकर मैं खुश होती हूँ, मुझे देखकर ये खुश होती हैं। ये तहज्जुद गुजार औरत हैं, ये पूरे साल रोजे रखने वालों में से हैं, जो पीर का रोजा, जुमेरात का रोजा नहीं छोड़ते। माशाल्लाह। नमाजें तो 5 तो अपनी फर्ज हैं, उसके अलावा कितनी नमाजें पढ़ते हैं। ये मेरे लिए चलती फिरती जन्नत है। माशाल्लाह। इनसे ये पूछो, बल्कि उर्दू तो ये समझती है, आपको मेरी बात समझ आ रही है ना? तो मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप दो महीने के रोजे, जिसे दो महीने की पारत है। आपकी सारी बातें। मुलस रूजी माँ खुलेता दगा अख्तर अच्छा, वो सारे बात। अच्छा, इनसे ये पूछो कि, बल्कि आप मेरी बात समझेंगे, आप भी इनको समझाओ कि इतने साल गुजरने के बाद भी कौन है इनका अपना ऐसा जिसको ये अब तक याद करती हैं? क्योंकि हमारा शो तो बहुत सारे लोग बहुत जगहों पर देख रहे होते हैं, तो कोई ऐसा रिश्ता, कोई ऐसा इनका प्यारा जो जिनको ये याद करती है और चाहती हूँ कि वो इनसे मिलने आए। मेरे सामने तो भाई तो कहती हैं, इनसे पूछे। ड्री महीने साथ लीदी। अच्छा, 3 महीने के रोजों की बात कर रहे हैं। वो कह रही है तुम दोनों कुछ भी बोलते रहो, जो भाभी ने बोला है मुझे वो पता है। और मैं सब मतलब रोजे के लिए बानूंगी, इनको किचन से दे देती सब, लेकिन बोलती मैंने नहीं, सिर्फ पानी के साथ रोजा खोला है, पहले फिर और रोजे रखे बोल। अच्छा, आप बहुत अच्छी हैं और आपके लिए बहुत सारी दुआएं, और आप बहुत खूबसूरत भी हैं, और आप इसी तरह रब आपको जिंदगी दे, और आप यहाँ पर। मजे की बात बताओ, इनकी पोटली जो बता रही थी वो बढ़ती चली जा रही है। उसमें क्या है? उसमें सब कुछ है। अगर मैं कभी आइसक्रीम दूं और इनका खाने का दिल नहीं है तो उस आइसक्रीम को भी पॉलिथीन में करके इस पोटली में साबुन, टॉफियाँ, आइसक्रीम सब कुछ एक चीज में बांध के रख देती हैं। समोसा, पकौड़ा, सब कुछ जी। अच्छा, और वो शेयर नहीं करती किसी के साथ? नहीं, दे देती हैं, बच्चों को पकड़ा देती है, लेकिन जब इनका दिल नहीं होता तो उसमें रख देती है। अगर भाभी ने कुछ दिया तो वो जरूरी वो ही रख देती हैं। वो रख देती हैं। अच्छा, आइसक्रीम भी जो है ना वो गिलास में रख कर उसके बाद जब वहाँ चींटियां आती हैं और कीड़े आते हैं तो शेल्टर में किसी की मजाल नहीं है कि इनके सामान को कोई हाथ लगा सके। ओहो, मतलब इंस्पेक्टर जी। और जो असल गुस्सा ये करती हैं, अगर किसी ने इनकी मर्जी की इजाजत के बगैर अगर उसमें से कुछ सामान निकाला सिर्फ इसलिए कि सफाई हो जाए, कीड़े नहीं आए, तो फिर ये बहुत श्योर करती वो इस उम्र में होता है। हमारे घर में नहीं माँ बाप होते, कोई चीज आगे पीछे हो जाए, वो मेरी अम्मा का चश्मा आगे पीछे हो जाता है तो शोर मचा। मुझे इनकी हर अदा पे प्यार आता है।
इनके गुस्से शिकायत पे भी जाके प्यार वापस आता है। लगाती है ना, जब हम निकालते हैं ना, हाँ। मतलब इनके लिए वो क्यों करते हैं, निकालती है? शिकायत लगा के वापस लगाते कि इनको डांटो। असल कल्प्रिट है ये। जब भाभी डांटती है, मतलब जिसने भी इनके सामने डांटती है तो ये खुश होती है, मतलब ये समझ जाती है कि अब है मेरा कोई। वहाँ में बोलती है ना कि अब आएंगी अंदर, मतलब जो ऑफिस में बैठती है, मैं उनको बताऊंगी, मतलब पश्तो में एक चीखना चिल्लाना कि मेरे साथ ये क्यों कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम यहाँ पर, ये तुम्हारी दादी की उम्र की भी हैं, तुम्हारी नानी की उम्र की भी हैं, और तुम उनकी बात को समझती हो और उनको इज्जत भी देती हो, लेकिन तुम यहाँ क्यों हो? अपनों की वजह से, बाप की वजह से खास तौर पे। ऐसा क्या किया बाप ने? मेरी माँ के फौत होने के बाद मेरे अब्बू ने शादियां करवाई, मेरी 2, एक निकाह करवाया। तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरी उम्र जब 11 साल की थी, जब अब्बू ने पहली शादी करी थी 32 साल के आदमी के साथ। उसके बाद तलाक हुई तो दूसरे साल अब्बू ने शादी की कजन के साथ, जो कि पहले उसकी बीवी थी, उसने मुझको जादू करवाया। वो दूसरा वाला पसंद नहीं करता था। पहले के 2 बच्चे थे, काफी खतरनाक लोग थे, वो खतरनाक पठान थे। तो उसके बाद तलाक हुई। वहाँ से मैंने भाई से कहा, तलाक दिलवाई, मारता था, चाहता था कि मैं वहाँ रहूँ, और मैं नहीं चाहती थी। 11 साल की थी, मैं उसकी बातों को नहीं मानती थी। उसके बाद जब मेरी वहाँ से तलाक हुई तो भाई ने दिलवाई, जो बड़ा भाई कराची से गया, तो वहाँ से फिर मैं आई तो अब्बू ने यहाँ मेरी कजन के साथ मेरी शादी करवाई। चाचू का बेटा था, वो घर नहीं आता था, पसंद नहीं करता था, बस औलाद उसको चाहिए थी। वो मुझसे बात नहीं करना चाहता था, बस कहता था कि आइए तो क्यों आइए। इसके बाप ने जबरदस्ती यहाँ पे लाया, बट्टे सट्टे पे मेरी शादी करवाई। मेरी कजन थी। किस उम्र में शादी हुई थी ये? वो 11 साल की उम्र में भी थी और ये 13 साल की उम्र में भी थी। अच्छा, तो कहाँ रहती? यहीं कराची से ही ताल्लुक है? नहीं, KPK से, कालाम साथ। तो फिर दूसरी शादी? जी, एबटाबाद आई तो एबटाबाद में से अब्बू ने यहाँ पे दूसरी शादी करवाई। और वो तुम्हें देखना नहीं चाहता था? नहीं, मेरा कजन था वो। ये अब्बू ने बट्टे सट्टे पे करवाई थी कजन से, यानी अदले बदले पे। यहाँ मेरी चाचू की बेटी को अब्बू ने अपने बेटे के ले लिया और मुझे यहाँ दे दिया। तो वो भी तुम्हें परेशान करता रहा? तुमने उससे? बहुत करता था, मेरा ससुर भी करता था, मेरी सास भी करती थी कि तुम्हें अब्बू ने जबरदस्ती लाया। हमने बचपन में रिश्ता तय किया था, दूसरी बहन ने कहीं और कर लिया, मुझे इन्होंने यहाँ छोड़ दिया। मतलब 11 साल की बच्ची, और आप उसको एक शादी जैसी जिम्मेदारी आप उसके सर पे डाल देते हैं, तो ये तो कानून भी इसकी इजाजत नहीं देता। ये जुर्म है। कानून तो अब ये जुर्म है। 18 साल से पहले शादी नहीं की जा सकती। जब तक ID कार्ड नहीं होगा शादी नहीं हो सकती। लेकिन उसके बावजूद सब कुछ हो रहा है। इस कानून के पास होने के बावजूद, इसकी इम्प्लीमेंटेशन होने के बावजूद भी ये सारी चीजें हमारे यहाँ हो रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कानून और मजहब को भी जो है ना, वो अपनी एक साथ, मर्जी से जो हाँ, है वो अपने अंदाज में बात करते हैं, ये अपने अंदाज में बात करते हैं। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि जो हमारी बच्चियां हैं वो रुल जाती है। नहीं, मैं इससे अभी ये बहुत खुश थी। अभी मेरे साथ बैठी थी ना, ये इंटरप्रेटर बनी हुई थी। मैंने जैसे ही इसकी जिंदगी के बारे में पूछा है, इस वक्त ये गहरे सांस ले रही है और इसकी कमर झुक सी गई है, जिस तरह पता नहीं मैंने इसकी जिंदगी का कौन सा बड़ा बोझ इससे पूछ लिया। मैं इससे मजीद बात करना चाहूंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिए।